आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ घनानंद के बारे में। प्रेम के पीर के कवि के रूप में जो घनानंद जाते हैं, माने जाते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इनके एजुकेशन का दावा है। यदि इस वीडियो के बाद आपको समझ में नहीं आवे तो आप इस वीडियो के नीचे डिसलाइक करके कुछ गाली लिख के आप चले जाना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ घनानंद का। ये प्रेम करते थे। सुजान नाम की एक वेश्या थी जो राजा के दरबार में काम करती थी या नर्तकी थी। जो डांस का काम करती थी वो थी नर्तिका। तो घनानंद थे, सुजान से प्रेम करते थे। घनानंद अपनी कविता जितनी भी लिखी थी सब सुजान के लिए लिखते था, अपनी प्रेमिका के लिए। दरअसल एक कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी कहानी की तरह, ताकि आप लोगों को जो भी बात है आसानी से समझ में आ जाए। एक बार की बात है, राजा के दरबार के अंदर आया था कोई मेहमान। मेहमान आया था तो राजा ने कहा कि भाई तू इतनी अच्छी कविता लिखता है। इस ये चीज किससे की भाई? घनानंद से कहा कि तू इतनी अच्छी कविता लिखता है तो मेरे जितने भी मेहमान हैं उन सबको तू कविता लिख के सुना। तो घनानंद था, बड़ा ढीठ स्वभाव का था कि मैं जो भी कविता लिखता हूँ उनकी प्रेमिका सुजान, सुजान कौन थी? राजा के दरबार की वेश्या थी। कि जो कुछ मैं लिखता हूँ इस राजा के दरबार की वेश्या के लिए लिखता हूँ, ये मेरी प्रेमिका है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसे तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि यह प्रेम करता था सुजान से। तो एक बार किसी दरबार में कुछ दिमागदार व्यक्ति थे तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये बात अगर आप नहीं कहो और सुजान कह दे, उसकी प्रेमिका कह दे, तो ये चीज आप आसानी से मान सकते हो या वो कविता है वो बोल पाएगा। ठीक है, तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। सुजान को बुलाया कि तुम ऐसे कर, अपने घनानंद आस्तिक को बोल दे कि आज एक कविता दरबार के अंदर कुछ कविता पाठ करे, जिससे जो आए हुए हैं मेहमान का मनोरंजन हो जाए। तो सुजान के बोलने पर राजा ने कविता की, मेहमान चले गए, सब हो गए खुशी खुशी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना उदाहरण के द्वारा। जैसे कि कोई आपके घर के ऊपर आए हुए मेहमान आते हैं, तो सपोज कीजिए कि घर के अंदर 3 मेंबर है, एक आपकी मम्मी, एक कोई कपल है। जब अगर सपोज कीजिए आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा चाय बना दे, आप हो ढीठ स्वभाव के और आप चाय नहीं बनाते हो। इतने में यदि कोई मेहमान आ जाए और आपकी पत्नी कह दे कि जनाब ऐसे करो 1 कप चाय बना दो, और आपकी पत्नी ने ज्यों कह दिया कि 1 कप चाय बना दो, आप चले रसोई के अंदर कि भाई जैसे तैसे अपनी महारानी ने कह दिया तो हम चाय बना देते हैं। तो जैसे ही मेहमान जाएंगे तो आपकी मम्मी जी आपकी करेगी सुताई या फिर आपको कुछ ना कुछ सुनाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब दरबार के अंदर राजा के कहने पर कुछ नहीं सुनाया गया तो जो राजा था वो हो गया था गुस्सा। राजा को कहा कि भाई मैं तेरे लिए क्या हूँ? तू अपनी प्रेमिका के बोलने पे गाना गाया या कविता लिखी तो मैं तुम्हारे सामने क्या हूँ या मैं तुम्हारे मायने में क्या हूँ? तो राजा को बड़ा आ गया गुस्सा। राजा ने कहा ऐसे कर, तू मेरे घर से निकल जा, मेरे दरबार से निकल जा। आपके साथ यदि यही होता है, जब आपकी मम्मी बोले चाय नहीं बनाते हो कि तू घर से निकल जा, तो वो कहा मैं ठीक है घर से निकल जाऊंगा। तब उन्होंने अपनी प्रेमिका था जिससे प्यार करता था सुजान, उसे पत्नी मानता था, सुजान से कहा कि ऐसे कर तू भी मेरे साथ चल। सुजान ने कहा गलती आपने की है तो मैं क्यों चलूं? उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन जनाब थे, जनाब करते थे इनसे प्यार, तो यार जनाब नहीं चले। तो ऐसे में हुआ यूं कि जब वो जा रहे थे तो उनका मन था वो सुजान से उठकर बाकेलाल कहते हैं श्री कृष्ण को, तो वो प्रेम करने लगे श्री कृष्ण से। ऐसे करके उनकी कुछ स्टोरी थी जो टूट गई थी। राजा के दरबार में रहते थे, लेकिन राजा ने कहा कि आप घर से निकल जाओ, दरबार से निकल जाओ। तो ऐसे करके उनको दरबार से तो निकला गया, लेकिन उनकी जो प्रेमिका थी सुजान वह उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। यदि आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप जय डाउटनेट के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर जाकर क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके इन व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो।